तो चलो प्यारे बच्चों, आज प्रश्नावली 3.1 को हल करते हैं। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जब भी आप किसी आरपीयू में दिए गए किसी अवयव का नाम लिखना होता है तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका कैसे हल करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, हमें निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आरपीयू। इस तरह का आरपीयू दिया गया है और इसके आधार पर हमें उस आरपीयू की कोटि बताना है। तो बहुत ही आसान है। आरपीयू की कोटि का मतलब कि जितनी पंक्तियां हो और जितने स्तंभ हो उनकी संख्या को गणना करके हम उनको m गुणा n के रूप में लिख देते हैं, जिसमें m को हम लोग बोलते हैं पंक्ति, ये तो सबको पता है, और n को बोलते हैं स्तंभ। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? पंक्ति की संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इस आरपीयू में कितनी पंक्तियां हैं आप देख पा रहे हैं? आती कि नहीं? 1 2 3 3 पंक्तियां हैं। मतलब इस आगे की कोटि में हमें पंक्ति संख्या 3 प्राप्त हुआ। गुणा स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। ऐसे ऊपर से नीचे जो दिखाई दे रहा है वो है स्तंभ। तो स्तंभों की संख्या 4 है। इस प्रकार से इस आरपीयू की कोटि हो जाएगी 3 × 4। ठीक, बिल्कुल आसान है। दूसरा देखिए, अवयवों की संख्या बताना है। तो हमने कहा था कि जब अवयवों की संख्या बताना होता है तो क्या करते हैं? अवयवों की संख्या बताने के लिए जो आरपीयू की कोटि होती है उनका आपस में गुणनफल ही आप अवयवों की संख्या प्राप्त होती है। तो हमने इसका गुणा कर दिया, 3 × 4 बराबर 4 3 12, यानी इस पूरे आरपीयू में कितने अवयव हैं? 12 अवयव हैं। बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं आसान तक। ठीक है, अब देखते हैं उसी प्रश्न 1 का एक तीसरा क्वेश्चन दिया है। इसमें लिखा है आरपीयू A13 निकालना है, यानी इन अवयवों से संबंधित या इनका मान ज्ञात करना है हमें। A13 वाला कौन सा अवयव है, A2 का कौन सा, A21 का कौन सा अवयव है, A33 का कौन सा अवयव है। तो बिल्कुल आसान है, जैसे कहा गया है वैसे आप निकाल लीजिए। इसमें देखिए, ध्यान दें, A13 का मतलब है कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ से संबंधित कौन सा अवयव है। तो आप इसको क्या कीजिए, पहली पंक्ति में क्रॉस कीजिए और तीसरी पंक्ति को क्रॉस कीजिए। दोनों जहाँ कटेंगे उनसे संबंधित वही अवयव होगा A13 वाला। देखिएगा ध्यान से, 1 का मतलब पहले पंक्ति, देखिए ऐसे आए। 3 का मतलब तीसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे आप इसको क्रॉस कर रहे हैं, फिर इसको तीसरे स्तंभ में क्रॉस कर रहे हैं। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इन दोनों को ऐसे काटने पर 19 वाला जो संख्या है, ये 19 वाला अवयव क्रॉस यानी कट रहा है। इसका मतलब A13 का नाम है 19, है ना? बिल्कुल आसान तरीका है। अगला देखिए, A21 का मान, ये भी निकाल सकते हैं। A21 का मान कौन सा है बच्चों? A21 का नाम है 2, मतलब दूसरी पंक्ति, 1 पहला स्तंभ। तो ये देखिए, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि 35 आ रहा है। इसका मतलब A21 का मान है 35, है ना? बिल्कुल आसान। ऐसे ही A33 का बता दीजिए। A33 ये देखिए, तीसरा और ये तीसरा, मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, -5 आ रहा है, यहाँ लिख दिया -5। इसी प्रकार से A24 से संबंधित अवयव, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, यानी 12, यहाँ लिख दिया 12। इसी प्रकार से एक और है A23, कितना होगा? दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि 5/2 है। यहाँ लिख दिए 5/2। ये इस प्रकार से आ गया। एक और हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रश्न 2। यदि किसी आरपीयू में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? सबसे पहले हमें 24 अवयव दिया गया है। अगर उस किसी भी आरपीयू में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, यानी कि उनको कितनी प्रकार से हम अरेंज करके लिख सकते हैं, कितनी पंक्ति कितने स्तंभ के रूप में, या कितने स्तंभ कितने पंक्ति के रूप में। मतलब कि जो भी हम लिखेंगे कोटियों को, उनका आपस में गुणनफल 24 ही आना चाहिए। तो 24 को हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं पंक्ति और स्तंभ के रूप में, जिससे उन दोनों का आपस में गुणा 24 आता है। तो सिंपल सा तरीका है। देखिए यहाँ पर 24 का मतलब, अगर हम इसको 1 × 24 के रूप में लिखें, इसमें 1 पंक्ति होगा और 24 स्तंभ होगा, इन दोनों का गुणनफल आता है
24। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा ध्यान दीजिए, इसका ऐसा फैक्टर कीजिए कि इसको और कोटि के रूप में लिखा है जिसका गुणनफल 24 आता हो। तो सिंपल तरीका है, अगर हम इसको लिखते हैं 12 में 24 होता है, 2 गुणा 12 कामा, अब 2 के बाद 3 लेकर के 3 में कितने का गुणा करने पर 12 आता है, तो आप बताएंगे 3 गुणे 4, बिल्कुल आसान है फिर, है ना। अब 3 के बाद आ जाइए 4। देखिए ये लिखने का तरीका है, यहाँ 1 से शुरू कीजिए, फिर 2, फिर 3, और इसमें देखिए कि कितने का गुणा करने पर 24 आता है। तो पहला तो 1 में 24 का गुणा 24 आ गया, 2 में 12 का गुणा 24 आ गया, 3 में 4 का गुणा ये नहीं आएगा, 3 4 12 24 चलाना है, तो 3 8 24, 3 गुणा 8, ठीक है। और ऐसे ही देखते हैं 3 के बाद 4, तो 4 में कितने का गुणा करने पर 24 आता है, 4 6 का 24, यानी कि 4 गुणा 6, ठीक। 4 के बाद 5 में तो किसी चीज का गुणा करने पर नहीं आता है 24, इसको नहीं लेंगे। 5 के बाद 6 पर आ गए। अब ध्यान दीजिए, जब हम 4 के बाद 5 को कैंसिल कर दिए तो अब लिखते हैं 6, तो 6 का मतलब यहाँ पर हमने लिख चुका है, तो अब यहाँ 6 लेने से ये व्युत्क्रम वाला क्रम बनता क्या जाएगा, नहीं कि यही उलट जाएगा, तो इसका मतलब इन्हीं को उल्टा करके लिख देना है। तो 6 गुणा 4 कामा 6 के बाद 7 तो होगा नहीं, 8 गुणे 3 कामा 8 के बाद 9 तो नहीं है, 10 भी नहीं, 11 12 आ गया, यानी कि 12 गुणा 2 कामा 12 के बाद 13 नहीं होगा, इसमें पूरे चले आएंगे 24 पर, यानी कि 24 गुणे 1। तो जितना यहाँ तक लिखा गया है ये 4, इन्हीं का व्युत्क्रम में ये भी हो जाएगा। इस प्रकार से हम 24 अवयव वाले आव्यूह की कोटियों को 8 प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पूछ रहा है इसी प्रकार सिमिलरली कि अगर 13 अवयव हैं तब कितनी प्रकार से लिखा जा सकता है, ये भी बिल्कुल आसान है। यदि 13 अवयव हैं, तो 13 अवयव को हम 2 ही प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि 13 किसी भी टेबल में नहीं आता, अगर इसका फैक्टर करेंगे तो 13 हमें नहीं मिल पाएगा उतना, इसलिए 13 अवयव वाले को हम लिख सकते हैं कितनी प्रकार से, एक तो 1 गुणा 13 होगा, और दूसरा इसका व्युत्क्रम 13 गुणा 1, यानी कि एक पंक्ति 13 स्तंभ या 13 पंक्ति 1 स्तंभ, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। बिल्कुल आसान है सवाल। तो चलिए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों देखते हैं सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे कहा है, इसको भी आप समझ सकते हैं और आसान से लगा सकते हैं। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी। तो सिंपल सी चीज है, 18 का मतलब आप चेक करते चले जाइए कि 18 अवयव का मतलब है, यदि हम 1 में इतने का पूरा करने पर 18 लाना है तो 1 में 18 पूरा कर दीजिए, पहला तरीका ये हो जाएगा। दूसरा, अगर हम 1 के बाद 2 लेकर के देखें तो 2 में कितने का गुणा करने पर 18 आता है, सिंपल चीज है 9 का, तो लिख देंगे 2 गुणे 9। तीसरा, 3 में कितने का गुणा करने पर 18 आता है, तो आंसर है 3 गुणा 6, यानी 6 का गुणा करने पर। चौथा, 4 में किसी चीज का गुणा करने पर 18 नहीं आता है, 5 में भी नहीं आता है, 5 के बाद 6 में कितने का गुणा करने पर आता 3, मतलब कि 6 में 3 का गुणा करने पर 18 आता है, तो यहाँ 6 फिर यहाँ रिपीट होने लगा, इसका मतलब अब इसी को आगे जो लिखेंगे हम इसी का उल्टा करके लिख देंगे, तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 गुणे 3, फिर लिख देते हैं 2 गुणा 9, फिर लिख देते हैं 18 गुणा 1, यहाँ पर 9 गुणा 1 रहेगा, 2 रहेगा, 9 गुणा 2, ठीक है। इस तरह से याद करा गया, बहुत आसान है। अब लिखा है सिमिलरली यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। अब सोचिए, यदि 5 अवयव हैं तो सिंपल सी चीज है, इसमें 2 ही प्रकार का इसका कोटि लिखा जा सकता है। यदि 5 अवयव हैं तो संभव कोटियां पहला होगा 5 का मतलब 1 गुणा 5, और दूसरा 5 गुणे 1 होगी, है ना, समझ में आता है, ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी किताब से, प्रश्न 4, एक 2 गुणे 2 आव्यूह A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके
अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें 2 × 2 आव्यूह की रचना करनी है। वो ए आव्यूह जो ए आई जे के रूप में, और इसमें जो ए आई जे वाला जितनी भी 2 × 2 कोटि के रूप में अवयव होंगी वो सभी अवयव इस प्रकार से संबंधित होंगे। यानी यहाँ 3 प्रकार के क्वेश्चन दिया है, तो हमें पहले स्टेप में देखना है और बाकी तो आप समझ जाएंगे आसान से। तो ऐसी एक ए आव्यूह की रचना करना है जिसकी कोटि 2 × 2 हो। तो क्या करेंगे कि हम एक काल्पनिक रूप से 2 × 2 आव्यूह की रचना कर लेंगे। उसमें ये जो अवयव होगा उस 2 × 2 के आधार पर उनका नाम लिख देंगे A11, A12, A21, A22। ठीक, उसके बाद उन्हीं सब का मान इस वाले तरीके से ज्ञात करना है जो इस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए ध्यान से कैसे करते हैं। सबसे पहला चीज, एक मान लिया, माना 2 × 2 कोटि का अवयव, दो × 2 कोटि का अवयव ए बराबर A11, A12, A22, A21 और ये A22 है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इन्हीं सब का मान ज्ञात करना है और ये सभी अवयव जो हैं वो इस प्रकार से संबंधित हैं। तो पहली स्थिति में अगर ए आई जे का मान आई प्लस जे के होल वर्ग बटे में 2 के रूप में संबंधित है, तो इन सब का मान हम उसी मान जो कि जिस पंक्ति या जिस स्तंभ से संबंधित है उनको उस आई और जे के स्थान पर रख करके इन सब का मान ज्ञात करेंगे इसके आधार पर। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले A11 निकालना है। तो A11 किस प्रकार से संबंधित है, ऐसे मतलब यहाँ देखिए आई का मान 1, जे का मान 1, तो इसमें भी आई के स्थान पर 1, इसमें भी जे के स्थान पर 1 रखेंगे। इस प्रकार से हल करके इसका हम मान ज्ञात कर लेंगे, किसका, A11 का। इसी प्रकार A12 निकालना है तो आई का मान 1 रखो और जे का मान 2 रखो। तो यहाँ रखते हैं A11 बराबर इस सूत्र में आई के स्थान पर 1 प्लस जे के स्थान पर 1 पूरी की पावर 2 बटे में 2। ये आंसर हमें देगा 2, 2 पर 2 घात का मान 4, 4 बटा में 2 बराबर कितना आएगा 2। मतलब कि A11 का मान है 2, तो हमें इसका मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से A12 का मान इसी के आधार पर आई के स्थान पर 1 लिखो, जे के स्थान पर 2 लिखो। मतलब इस समझ रहे हैं ना, हमने बताया था 1, 2 का मतलब पहला पंक्ति होता है, दूसरा स्तंभ। इस प्रकार से इसमें आई किसको प्रदर्शित करता है, पंक्ति को, और ये स्तंभ को। और जब हम कोटि लिखते हैं तो कोटि को m गुणा n के रूप में लिखते हैं, जिसमें m पंक्ति और n स्तंभ होता है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक, अवयवों के लिए हमें IG का प्रयोग करना होता है और उसकी कोटि लिखते समय m और n का प्रयोग करना होता है। ठीक है, वो संख्या बताता है और यहाँ पर उस पंक्ति की संख्या। तो देखते हैं यहाँ पर A12 का मान निकालना है, तो इस 1, 2 का मतलब आई का मान 1 रखो, जे का मान 2 रखो। ये 1 + 2 का होल वर्ग बटे में 2 बराबर, ये हमें मान देगा 3 × 9 बटे में 2। ये 9 बटे में 2 ही रह जाएगा, इसको काटेंगे नहीं, भिन्न में ही रखने देना। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ लिखते हैं। अच्छा, मैं इसको मिटाता हूँ ऊपर थोड़ा इसको नोट कर ले एक बार। ठीक है, अब देखिए किसका मान निकालना था, A21 बराबर इसी में रखिए। देखिए आई का मान 2, जे का मान 1, तो 2 + 1 होगा। ठीक, और 2 + 1 बटे में 2 और ये पूरी की पावर रहेगा 2। इस तरह से हमें प्राप्त होगा 3 और 3 पर 2 घात का मान 9, 9 बटे में 2, ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं 2 का मान। A22 बराबर, यहाँ पर वैसे ही काम करना है, आई का मान 2 और जे का मान भी 2 रख देना है। तो 2 + 2 पूरी की पावर 2 बटे में 2 बराबर 4 हो जाएगा। 4 पर 2 घात का मान 16, 16 में 2 का भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 8।
तो अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, जब हम इन सभी का मान ज्ञात कर लिए तो इन सभी के मानों को इसी में वापस यहीं पर प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमें वह आव्यूह पता चल जाएगा जिसकी कोटि 2 × 2 की रचना करना था। यहाँ देखते हैं, इसलिए ए बराबर A11 का मान A11 देख लीजिए 2 है ना, ठीक, इसको ऐसे लिखते हैं 2। A12 का मान यहाँ लिखेंगे, ये है 9/2। अब आते हैं A21 9/2 और A22 का मान है 8, इसको नीचे लिख देता हूँ। इस प्रकार से हमें 2 × 2 कोटि की रचना प्राप्त हो गई जिसकी अवयव इस प्रकार से संबंधित थे। अब आप इसको खुद हल कीजिए, आपके लिए होमवर्क रहेगा, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। बस करना क्या है, I मान बस यही वाला रहेगा हमेशा, काल्पनिक अभी जो मान है, और इन्हीं के आधार पर A11 का मतलब इसमें 1 रखिए तो ये 1 मिल जाएगा, 12 का मतलब यहाँ 1 रखिए, यहाँ 2 रखिए तो 1/2 मिल जाएगा, 21 का मतलब 2 रखिए 1 रखिए तो 2/1 का मतलब 2 मिलेगा, और 22 का मतलब 2 ऊपर नीचे भी 2, 2/2 का मतलब 1 मिलेगा। तो ये प्राप्त हो जाएगा, कर लेंगे ना, बहुत आसान है। तो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको एक बार नोट कर लो।